तो स्टूडेंट देखो, हम लोग एक चैप्टर शुरू कर रहे हैं। द चैप्टर नेम इज ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन दैट पर्टिकुलर चैप्टर यू हैव टू सेग्रीगेट द एक्सपेंसेस टू द सर्टेन डिपार्टमेंट और सर्टेन मशीन्स। तो इसके लिए एक चार्ट हमने सबको भेजे है। इस चार्ट को अच्छे से देखो। वी हैव टू सी दिस chart where it's given that item of expenses and item of बेसिक ऑफ अपॉर्चनमेंट, मतलब कौन सा एक्सपेंसेस कौन सा रेशियो में डिवाइड होगा, ये हम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा रेंट्स, डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग, इंश्योरेंस, ये सारा खर्चा मेरा एरिया ऑक्यूपाइड से होगा या फ्लोर स्पेस से होगा। सुपरविज़न, मटेरियल जैसे जैसे है वो सामने देखो हम दिए हैं। पावर एक्सपेंसेस कौन सा रेशियो में होगा, डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स क्या होगा, वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस, वैल्यू ऑफ स्टॉक्स में होगा, मेंटेनेंस क्या होगा, इंस्पेक्शन होगा। दो एक चीज़ यहाँ पर है ही नहीं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी अगर कहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी अगर एक्सपेंसेस है तो उसको एक्चुअली लाइट पॉइंट से डिवाइड करना पड़ेगा। ये सारा चीज़ तुम लोग कॉपी करने के बाद लिख दोगे कि इलेक्ट्रिसिटी आइटम ऑफ एक्सपेंसेस का अंडर में लिखोगे इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी का अपॉर्चनमेंट है नंबर ऑफ लाइट पॉइंट। अगर नंबर ऑफ लाइट पॉइंट नहीं दिया है तो फ्लोर स्पेस से भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारा है, जैसा डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होगा, आइटम ऑफ एक्सपेंसेस कभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस का अपॉर्चनमेंट जाता है, और कभी कभी सन्ड्री एक्सपेंसेस और मिसलेनियस एक्सपेंसेस होता है। सो मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऑल्सो यू कैन शेयर बिटवीन दिस मशीन्स हो और डिपार्टमेंट हो, उसको डायरेक्ट वेजेस रेशियो से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक सम सोल्यूशन, एक सम तुम लोग को दिखा देने से इट्स वेरी क्लियर फॉर यू। तो एक हम सम दिखाते हैं। देखो ये सम है जिसमें तुम पढ़ सकते हो कि यहाँ पर देयर इज़ अ 3 मशीन्स, 3 मशीन्स है, 3 मशीन का कॉस्टिंग भी दिया हुआ है। एंड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस पर एनम फॉर द मशीन सब दिया हुआ है। एंड मशीन में मेरा 3 मशीन्स है। दिस पर्टिकुलर शॉप पे मेरा वी हैव 3 मशीन्स। सो द सच एक्सपेंसेस हाउ विल शेयर बिटवीन द 3 मशीन्स, यही हम लोग को देखना है। तो पहले देखो रेंट मेरा है 5000, तो हम लोग ऐसे एक फॉर्मेट बना लेंगे। आइटम ऑफ एक्सपेंसेस, बेसिक ऑफ अपॉर्चनमेंट, एक टोटल और एक मशीन्स। और मशीन्स में देखो ABC 3 मशीन्स था, इसलिए 3 कॉलम किया हुआ है। तो पहले ये फिक्स्ड वेरिएबल लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखेंगे रेंट। तो रेंट में क्या है, देखो वो जो हमने पहले चार्ट दिया है, तो रेंट नॉर्मली डिवाइड होता है कि कौन सा मशीन कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर सम में देखो लिखा हुआ है कि ऑल मशीन्स, यहाँ देखो क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑल मशीन्स ऑक्यूपाइंग द पर्टिकुलरली द इक्वल एरिया, मतलब सारा मशीन्स इक्वल एरिया में लिया हुआ है। सो मेरा जो ये जो रेंट जो एक्सपेंसेस है 5000, ये टोटल एक्सपेंसेस है। तो इन तीनों मशीन में कौन सा रेशियो में डिवाइड करेंगे ना, एरिया ऑक्यूपाइड और स्पेस ऑक्यूपाइड, और उसका रेशियो क्या है 1:1:1:1। 4 डिपार्टमेंट है, सॉरी, तो 1:1:1:1, तो चारों में डिवाइड कर देंगे। और यू कैन डिवाइडेड बाई 4, तो ये आ जाएगा। ऐसे करके हम लोग डिवाइड करते जाएंगे। उसके बाद देखो रेट्स एंड पावर है। रेट्स एंड पावर भी एरिया से जाता है, क्योंकि हालांकि इस पर्टिकुलर सम में और कुछ नहीं बताया है, सिर्फ एरिया ही बोला है इक्वली। तो रेट्स एंड वाटर देखो, स्पेस ऑक्यूपाइड 2125, दैट विल ऑल्सो शेयर बिटवीन दिस सच पर्टिकुलर ऑफ 4 मशीन्स ABCD, उसमें भी 4 में डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइडेड बाई 4 करो। उसके बाद देखो लाइट एंड हीट, यहाँ पर ऐसा कोई लिखा नहीं है कि नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स वगैरह, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। सो इन एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन, लाइट ऑल्सो वी आर शेयर बिटवीन दिस मशीन्स इन देयर space occupied ratio, and the space occupied ratio is equal, that means 1:1:1:1:1। तो ये भी डिवाइड हो गया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का बारे में भी कुछ नहीं बोला। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 4750 है, तो यहाँ पर भी हम लोग लिखे 4750, और ये मेरा 4750 भी इक्वली डिवाइड हो गया। उसके बाद आते हैं देखो डेप्रिसिएशन देखो यहाँ पर डेप्रिसिएशन एक्चुअली अमाउंट यहाँ नहीं बताया है, बट वी नो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सच पर्टिकुलर ऑफ 4 मशीन्स। हम लोग 4 मशीन का कॉस्ट प्राइस पता है। ए का 10,000, देखो कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन्स 10,000, 12,500, 15,000 एंड 20,000। सो दैट 10,000, 12,000, 15,000 एंड 20,000, ये तो कॉस्ट ऑफ मशीन्स है। तो हम लोग का एक फार्मूला ज़रूर याद होगा, क्लास 11 में हम लोग सीखे थे अकाउंट्स में, कि
डेप्रिशिएशन का एक फिक्स्ड मेथड था, उसका एक फॉर्मूला था, कॉस्ट ऑफ मशीन्स एट इंस्टॉलेशन चार्ज लेस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ मशीन्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चार्जिंग डेप्रिशिएशन। तो यहाँ पर भी सेम यू हैव टू अप्लाई। तो यहाँ पर देखो मेरा मशीन्स का प्राइस था 10,000 और देखो मशीन का जो लाइफ टाइम था देखो क्लियरली यहाँ दिया हुआ है 10 ईयर्स, बीइंग इट इज़ अ 10 ईयर्स विदाउट एनी स्क्रैप। सो स्क्रैप होता तो कुछ लेस होता, लेकिन यहाँ पर कोई स्क्रैप नहीं है। सो 10,000 जो है 10,000 ही हम लोग का ये होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, और इंस्टॉलेशन तो कुछ है नहीं और स्क्रैप भी नहीं है। तो हम लोग सारा कॉस्ट मशीन को अगर 10 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा डेप्रिशिएशन आ जाएगा। तो देखो डेप्रिशिएशन इसलिए एज एक्चुअल लिखा है, तो डेप्रिशिएशन देखो 10,000 का में 10 को डिवाइड करने से देखो यहाँ पर 1000 आ गया, 1250 आया, इसका 15,000 था प्राइस तो 1500 आया, और लास्ट मशीन का कॉस्ट प्राइस था 20,000, तो उसको 10 से डिवाइड करने से इट विल कम 2,000। तो मेरा डेप्रिशिएशन ऐसे ही आ गया। तो ये 4 डेप्रिशिएशन ऐड करके हम लोग लिखेंगे। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, पहले टोटल कॉलम में लिखते थे और उसको शेयर करते थे, बट यहाँ पर क्या है कि एज एक्चुअल दिया है तो हम लोग 4 डेप्रिशिएशन टोटल करके हमको टोटल कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो होप तुम लोग को ये समझ में आ रहे हैं। नेक्स्ट है देखो पावर। तो देखो पावर जो है, पावर का तो खर्चा दिया है, लेकिन पावर का खर्चा जो है एज एक्चुअल दे दिया। देखो पावर ए का 2550, बी का 2500, सी का 6000 और उसका 7250। ठीक है, तो ये एज एक्चुअली हम लोग ले देंगे, डाल देंगे। देखो तो एलोकेशन में क्या हुआ कि मशीन का जो पावर का जो एक्सपेंसेस है वो डायरेक्टली गिवन है कि ए का कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है, डी का कितना है। सो एक्चुअली हम लोग उसको लेके जस्ट वी हैव टू पुट इन कॉलम ऑफ ए बी सी डी। तो ये ए बी सी डी कॉलम में हमने पुट किया और उसका टोटल जो है वो यहाँ पर 18,300 डाल दिया। ठीक है, बाकी रह गया हम लोग का रनिंग एंड एक्सपेंसेस। तो रनिंग एक्सपेंसेस देखो 10,000 है, तो हम लोग यहाँ पर लिखे रनिंग एक्सपेंसेस। तो देखो नॉर्मली रनिंग एक्सपेंसेस कौन सा रेशियो में डिवाइड होगा, रनिंग मशीन जो रन करता है तो देखना पड़ेगा कि उसका पावर कितना कंज्यूम हुआ है। ठीक है, तो जैसे जैसे पावर कंज्यूम हुआ है, जैसे मेरा यहाँ पर 10,000 है, तो ये पावर कंजम्पशन जो रेशियो है, स्टूडेंट देखो इसको पावर कंजम्पशन का क्या रेशियो था, ये एक्चुअली गिवन था 2550, 2500, 6000 और 7250, इसको ही रेशियो बना लेंगे। 2550:200, 2500:6000 इस टू 7250, इस रेशियो से 10,000 को हम लोग डिवाइड करो, देखो आगे आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग को टोटल कॉलम भी करेंगे 47,000, ए बी सी डी चारों को ही हम लोग प्लस करेंगे, और ये चारों को प्लस करके एक बार टोटल चेक कर लेना हमेशा कि टोटल 8304, 8478, 14,142 एंड 16,575, ये चारों को ऐड करने से इट विल कम 4,500 और नॉट। फर्स्ट यू हैव टू चेक। तो सारा चीज़ ऐसे ही करके हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन करना है। एक्सपेंसेस हम लोग लेंगे, एक्सपेंसेस लेके सारा रेशियोज में वो जो चार्ट दिया है उस चार्ट देख देख के करोगे और बांटते जाओगे। ठीक है, तो होप स्टूडेंट तुम लोग को समझ में आया। अच्छा, इसमें और एक चीज़ है, तो पर मशीन का रेट क्या होगा ये भी हम लोग को ढूंढना है। अभी देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूरा साल में बोला है कि देयर इज़ अ 44 आवर्स वीक, मतलब हर वीक में 44 आवर्स काम होता है। सो यहाँ पर 50 वीक काम हुआ है, देयर इज़ अ 50 वीक्स इन अ ईयर। नॉर्मली एक साल में 52 वीक्स होता था, यहाँ पर दिया है 50 वीक्स, तो 50 हम लोग कंसिडर करेंगे। सो 44 से 50 माइनस इंटू करेंगे, तो इंटू करने के बाद जो आएगा दिस इज़ आवर टोटल आवर वक्त, लेकिन उसमें पूरा वक्त नहीं हुआ, 80% सी वो यूज़ हुआ। तो हम लोग 44 इंटू 50 जो आएगा उसका 80%। तुम लोग देख सकते हो कि यहाँ पर देखो इफेक्ट वर्किंग्स में भी लिखा हुआ है 44 इंटू 50 इंटू 80%। देखो 1760 आवर्स, मतलब सारा मशीन ने 1760 घंटा काम किया है। ठीक है, तो हम लोग का रेट पर आवर निकालने के लिए ये सारा जो ए बी सी डी का जो सारा मशीन से 1760 घंटा काम किया है, तो सब में देखो आवर वक्त लिखा है, इफेक्टिव वर्किंग आवर लिखा है 1760, 1760, 1760। तो ये 8305 को 1760 से डिवाइड करने से 472 आएगा। में भी तुम लोग का राउंड फ्रैक्शन आएगा, लेकिन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग ले सकते हैं। तो ये सारा एक्सपेंसेस को ऐसे करके डिवाइड करना है। ठीक है, तो होप स्टूडेंट तुम लोग को ये समझ में आया है। मेन देखो इस ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में क्या है, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन इस चैप्टर में हम लोगों को सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन करना है, हम लोग का एक्सपेंसेस सारा डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इसका डी डिस्ट्रीब्यूशन में है, तो ये जो पार्ट है दिस इज द नोन एज प्रिलिमिनरी
डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये पहले हम लोग सीख रहे प्रिलिमिनरी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसको तुम लोग कॉपी में भी कर लोगे। कॉपी में करने के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 भी तुम लोग कर सकते हो और थोड़ा सोल्यूशन भी दे सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सोल्यूशन नहीं देखने से भी कुछ ये होगा नहीं। तुम लोग करो, कुछ प्रॉब्लम होगा तो हमको इन्फॉर्म करना, ठीक है। तो ये 27 हमने होमवर्क दिए थे, ये सम को अच्छे से देखो। क्या क्या एक्सपेंसेस है, जैसे पावर कौन सा रेशियो में जाएगा, तो देखो ये ऊपर में मेरा सारा चीज़ दिया हुआ है। पावर जाएगा तो पावर रेशियो दिया ही हुआ है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होगा तो सोल्यूशन देखो, अगर सोल्यूशन में भी समझ में नहीं आएगा तो हमको ज़रूर इन्फॉर्म करना या व्हाट्सअप करके रख देना, ठीक है। और वो जो पहले जो चार्ट हम तुम लोग को दिए हैं, ये चार्ट हम लोग को थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। और सम करते करते याद भी हो जाएगा। थैंक यू सो मच।